बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो के आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जिसमें आज हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड जिसमें आज हम सिर्फ लाउडनेस को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, जिसमें हमारे पास आ जाती है पिच, पहले आ जाती है सबसे पहले लाउडनेस, उसके बाद आ जाती है आपके पास पिच, क्वालिटी एंड इंटेंसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लाउडनेस को। लाउडनेस क्या है, इसको आज हम स्टडी करते हैं। तो इसके लिए फिर हम इनको रिमूव कर देते हैं। देखिए लाउडनेस क्या है, लाउडनेस डिफरेंशिएट करती है फेंट एंड लाउड साउंड को। यानी लाउडनेस वो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है जो कि डिस्टिंग्विश करती है, जो कि डिफरेंशिएट करती है बिटवीन द फेंट एंड द लाउड साउंड। फेंट का मतलब होता है मध्यम, ठीक है, यानी कि जो कम आवाज़ हो, जबकि लाउड का क्या मतलब है, जो ऊंची आवाज़ हो। तो इसका मतलब क्या है, ये फेंट और लाउड यानी कि बुलंद, ऊंची और फेंट मध्यम आवाज़ में जो करैक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विश करती है उसे क्या कहते हैं, लाउडनेस। अब ये लाउडनेस के किस किस पे डिपेंड करती है, इसके जो बेसिक 3 फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एम्पलीट्यूड का हमें पता है मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास अगर एक ये वेव है तो इसमें एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो जितना किसी वाइब्रेटिंग बॉडी का, हमें पता है वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड। तो हमें पता है जितना किसी वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, यानी कोई चीज़ कितनी ज़्यादा जो है वो वाइब्रेट कर रही है, कितनी ज़्यादा हम उसको वायलेंटली यानी कि उसको ज़ोर के साथ अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट करवा रहे हैं, तो उसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा। ठीक है, फोर्सफुली अगर हम किसी चीज़ को जो है वो विद ग्रेटर फोर्स अगर हम उसको वाइब्रेट करवाएंगे तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। अगर हम लेस फोर्स के साथ वाइब्रेट करवाएंगे तो उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। यानी कि इसकी एग्जांपल ये है कि फ़र्ज़ करें ये आपके पास एक जो है वो लार्जर ड्रम है, ठीक है, ये लार्जर ड्रम है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इसके एक हमारे पास स्मॉलर ड्रम है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप इसको भी स्ट्रिंग्स की मदद से प्लग करते हैं, इसको भी स्ट्रिंग्स की मदद से प्लग करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जो इसमें वेव जनरेट होगी, देखिए उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा। एक तो इसका जो है, इसको आप जो है इसमें आप फोर्स कम यूज़ कर रहे हैं, इसमें आप फोर्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो जिसको ज़्यादा ज़ोर से आप प्लग करेंगे, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होगा। तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने का मतलब है वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, उसकी लाउडनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, वो उतना ज़्यादा लाउड होगा। जितना आप कम फोर्स के साथ उसको प्लग करेंगे तो उसमें क्या होगा, हिट करेंगे, इसको कम फोर्स से हिट करेंगे तो उसमें क्या होगा, कम हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होगा, तो उसका लाउडनेस भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, दूसरा फैक्टर है आपके पास एरिया, सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। यानी जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है उसका जो सरफेस एरिया है वो अगर ज़्यादा होगा तो आपके पास जो लाउडनेस है वो भी ज़्यादा होगी। ये भी डायरेक्टली रिलेटेड है, यानी एम्पलीट्यूड ज़्यादा तो लाउडनेस भी ज़्यादा। ठीक है, इसी तरह अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एरिया है वो भी अगर ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसमें भी साउंड क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, उसमें ज़्यादा लाउडनेस वाला साउंड होगा। ठीक है, अब देखिए इसकी वही एग्जांपल है कि अगर आपके पास एक लार्जर एरिया है, ठीक है, ये ड्रम है, ये लार्जर सरफेस एरिया रखता है, ये देखें इसका सरफेस एरिया इससे कम है, तो इसमें जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसकी लाउडनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसमें लाउडनेस क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब है लाउडनेस डायरेक्टली रिलेटेड विद एम्पलीट्यूड, जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा उतना हमारे पास साउंड का लाउडनेस भी ज़्यादा। इसी तरह जो एरिया ज़्यादा होगा वाइब्रेटिंग बॉडी का तो लाउडनेस अगेन क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो थर्ड पे आ जाता है आपके पास थर्ड आ जाता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी।
यानी जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है उससे आपका डिस्टेंस कितना है, ठीक है। यानी ये देखें, इसकी एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज ये एक पर्सन है, ये स्पीक कर रहा है, ये 3-4 पर्सन खड़े हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे डिस्टेंस, अब ये स्पीक कर रहा है, ठीक है, और ये वेव जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो देखिए ये जो साउंड ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा साउंड किसको सुनाई देगा? जो उसके करीब खड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो करीब खड़ा है उसको साउंड ज़्यादा सुनाई दे रहा है, उसके लिए लाउडनेस क्या है? ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस अगर कम होगा तो लाउडनेस ज़्यादा होगी, डिस्टेंस ज़्यादा होगा यानी इसको सबसे कम सुनाई देगा, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो लाउडनेस कम होगी। इसका मतलब है ये इनवर्स रिलेशन है। इसकी एग्जांपल ये ऐसे भी है कि अगर मैं यहाँ पे स्पीक कर रहा हूँ तो जो मेरे करीब बैठे होंगे उनको आवाज़ जो है वो उनके लिए ज़्यादा जो है वो लाउडनेस होगी, जबकि एज़ कम्पेयर टू जो पीछे बैठे होंगे, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा लाउडनेस कम होती जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इन्वर्सली रिलेटेड है। यानी कि अगर डिस्टेंस कम होगा तो लाउडनेस ज़्यादा होगी, डिस्टेंस बढ़ेगा तो लाउडनेस कम हो जाएगी, ठीक है। सो डैट वाज ऑल अबाउट द लाउडनेस। इसमें यह भी होता है कि आपके पास नेचर ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी पे भी डिपेंड करती है, और जो हेयरिंग कर रहा है, जो सुन रहा है साउंड को, उसकी नेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर सेंसिटिव ईयर्स हैं उसके तो उसको जल्दी सुनाई देगा, अगर सेंसिटिव नहीं है तो उसको जो है वो लाउडनेस उसके लिए कम होगी, ठीक है। तो इसलिए सो डैट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ अबाउट लाउडनेस। नेक्स्ट में हम देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पिच एंड द क्वालिटी।